सिंगर बिली एलिश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की कड़ी आलोचना की है। मंच था ग्रैमी अवार्ड्स 2026 का। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली बिली ने अपनी स्पीच के आखिर में एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है और ट्रंप की नीतियों पर निशाना साधा है। पुएर्तो रिकन सिंगर बैड बनी ने भी ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की निंदा की। इसके साथ ही इस पूरे अवार्ड सेरेमनी में ट्रंप के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 1 फरवरी को लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हुई। ग्रैमी अवार्ड को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के अचीवर्स को अवार्ड दिया जाता है। साल 2026 में बिली एलिश और उनके भाई फिनियास ओकोनील को उनके गाने वाइल्ड फ्लावर के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला, पर इस बार उनके सॉन्ग से ज़्यादा उनके स्टेटमेंट की चर्चा है। उन्होंने अपने स्पीच में ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है। आगे यह भी कहा है, जितना शुक्रगुजार मैं महसूस कर रही हूँ उतनी ही ईमानदारी से बस इतना ही कहना चाहिए, कोई भी इंसान चोरी की ज़मीन पर गैर कानूनी नहीं होता। इस अवार्ड सेरेमनी में बैड बनी का नाम भी चर्चा में रहा। ये एक पुएर्तो रिकन सिंगर हैं जिन्होंने इस बार एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी जीता है, जो कि स्पेनिश भाषा का पहला एल्बम है। उन्होंने भी अपनी स्पीच में ICE आउट शब्द का इस्तेमाल किया है और जोर दिया है इमिग्रेंट्स इंसान हैं, अमेरिकी हैं, न कि जंगली जानवर या एलियन। ग्रैमी सेरेमनी में ICE शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ। ये एक अमेरिका की इमिग्रेंट्स को पकड़ने और डिपोर्ट करने वाली एजेंसी है। ट्रंप सरकार में इस एजेंसी पर बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई के आरोप लगे हैं। इन सिंगर्स के अलावा जस्टिन बीबर, जोनी मिशेल, कहलानी जैसे कलाकार भी ICE आउट जैसे पिन लगाकर ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध किया। इन सारे कमेंट्स और विरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट कर कहा है, ग्रैमी अवार्ड सबसे खराब है, देखने लायक भी नहीं। CBS के लिए अच्छा है, ये अब उनके चैनल पर नहीं आएगा। ट्रंप होस्ट नोवा को क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं, होस्ट ट्रेवर नोवा जो भी हो, जिमी किमेल जितना बुरा है, जो लो रेटिंग्स वाले ऑस्कर करता है। आगे उन्होंने हाल के दिनों में चर्चा में रहने वाली एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया और लिखा, नोवा ने मेरे बारे में गलत कहा कि मैं और बिल क्लिंटन एप्स्टीन आइलैंड पर समय बिताते थे। मैं बिल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कभी एप्स्टीन आइलैंड पर नहीं गया। उन्होंने नोवा को धमकी भी दी और लिखा, नोवा को फैक्ट्स ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर मुकदमा करने के लिए मैं अपने वकीलों को भेजूंगा, पैसा वसूलूंगा। और अंत में ये भी लिखा, गेट रेडी नोवा, आई एम गोइंग टू हैव फन विद यू। तो ये रही ट्रंप और उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी वाली बातें। इस बार यानी कि 68वें ग्रैमी में रैपर केंड्रिक लमार ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीता। जीनियस एल्बम के लिए उन्हें बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड मिला, TV ऑफ के लिए बेस्ट रैप सॉन्ग का ग्रैमी, लूथर के लिए बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस का अवार्ड, क्लिप्स के चेन्स एंड विप्स में फीचर के लिए बेस्ट रैप परफॉर्मेंस और लूथर के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी भी लमार ने जीता। ओवरऑल इस बार के एडिशन में 5 ग्रैमी उन्होंने जीता। लमार के नाम अब 27 ग्रैमी हो गए हैं। उन्होंने JG को पीछे छोड़ दिया, जिनके पास 25 ग्रैमी थे। केन वेस्ट के पास 24 ग्रैमी हैं। इसके साथ ही 2 नाम और सुर्खियों में रहे। बौद्ध धर्म के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने भी इस बार अपना पहला ग्रैमी जीता है। उन्हें अपने एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए अवार्ड मिला है। साथ ही भारतीय मूल की सितार प्लेयर अनुष्का शंकर को भी 2 नॉमिनेशन मिले थे, पर वो कोई अवार्ड नहीं जीत पाई हैं। तो ये सारे अपडेट्स रहे एमी अवार्ड्स को लेकर। आप इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।